अंटार्कटिका महासागर के बीचों बीच एक जहाज अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। साल था 1893। रात गहरी थी। उस जहाज में एक इंसान ऐसा था जिसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार यह सोच रहा था कि भारत को अंग्रेजी शासन से कैसे मुक्त कराया जाए। वो थे जमशेदजी टाटा। उसी जहाज में एक इंसान और मौजूद थे जिनका सपना था पूरी दुनिया के सामने भारत का नाम हमेशा के लिए ऊंचा करना। 60 दिन की लंबी यात्रा के समय में उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसने आगे चलकर भारत की दिशा बदल दी। वे समझ गए कि अंग्रेज एक दिन भारत छोड़ देंगे, लेकिन असली चुनौती तो यह थी कि देश को आधुनिक कैसे बनाया जाए। किसी भी देश की असली ताकत होती है उसकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की रीढ़ होती है स्टील। लेकिन भारत के पास ना तो ज्यादा इंजीनियर थे और ना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था। इसीलिए दोनों ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जहां दक्षिण का विज्ञान और भारत की संस्कृति दोनों सिखाया जाए। यही वो सोच थी जिसने आगे चलकर भारत में आधुनिक शिक्षा सिस्टम की नींव रखी। वक्त बीतता गया। दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। दुनिया भर में यात्रा करने के बाद वे एक महान इंजीनियर को भारत लाते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद भारत को मिलता है अपना पहला बड़ा स्टील प्लांट। लेकिन अब सपना था एक ऐसा विश्व स्तरीय संस्थान बनाना जो बाकी सभी यूनिवर्सिटियों की बराबरी कर सके। लेकिन इसके लिए चाहिए था धन। उन्होंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मिलते ही स्वामी विवेकानंद ने संदेश फैला दिया। पूरे दुनिया के लोगों ने दिल खोलकर सहयोग दिया। इससे भारत का पहला विश्व स्तरीय संस्थान बन गया।